लखनऊ की गलियों में सुबह सुबह सब्जियों की आवाजें गूंजती थीं। एक पुरानी सी ठेली पर खड़ा अर्जुन अपने पिता के साथ सब्जियां बेचता था। स्कूल से लौटकर वो सीधे मंडी जाता, थैले उठाता, गिलगिलाती गर्मी में चिल्लाता, टमाटर लो, प्याज लो। अर्जुन के पास न तो अच्छे कपड़े थे, न ही स्मार्टफोन, लेकिन उसके अंदर एक सपना था, इत में दाखिला लेना और इंजीनियर बनना। पर उसके हालात और आर्थिक स्थिति उसके सपनों का मजाक उड़ाते थे। एक दिन स्कूल में एक सेमिनार हुआ जिसमें ईट के एक पूर्व छात्र ने अपनी सफलता की कहानी सुनाई। उसने कहा, अगर तुम में आग है तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। वो शब्द अर्जुन के दिल में उतर गए। उसी दिन अर्जुन ने फैसला कर लिया, वो अब अपनी किस्मत खुद लिखेगा। जब अर्जुन ने पिता से कोचिंग के लिए कहा, पिता हंसते हुए बोले, बेटा, हमारे बस की नहीं ये बड़ी बड़ी पढ़ाई, तू ठेला ही संभाल। अर्जुन को ठेस पहुंची, लेकिन वो टूटता नहीं था। हर रात जब शहर सो जाता, वो पुराने मोबाइल से यूट्यूब पर पढ़ाई करता। एक दिन मंडी में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, राम नारायण सर। वे रिटायर्ड मैथ्स टीचर थे। जब उन्होंने अर्जुन को वहीं बैठकर गणित के सवाल हल करते देखा तो पूछा, बेटा, कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहा है? IIT, अर्जुन बोला, आंखों में उम्मीद लिए। रामनारायण सर मुस्कुराए, चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब अर्जुन का रूटीन बदल गया। दिन में मंडी, रात में पढ़ाई और सुबह सुबह सर के पास जाकर ट्यूशन। वो थक जाता, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। उसके दोस्त बाहर क्रिकेट खेलते और अर्जुन किताबों में डूबा रहता। रास्ता आसान नहीं था। कई बार मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती। मंडी में ग्राहक ताने मारते, पढ़ाई करेगा, पहले तोलना सीख। यहां तक कि कई बार पिता भी चिढ़ते, तेरी पढ़ाई से क्या होगा। लेकिन हर बार अर्जुन खुद से कहता, अपने अंदर की आग को जलाए रख अर्जुन, अभी हारना नहीं है। JEE मेन का दिन आ गया। अर्जुन ने रात भर नींद नहीं ली। दिमाग में मां की मुस्कान, पिता की थकी हुई आंखें और रामनारायण सर की उम्मीदें घूम रही थीं। परीक्षा दी और एक महीना इंतजार शुरू हुआ। रिजल्ट के दिन इंटरनेट कैफे की लाइन में अर्जुन घंटों खड़ा रहा। जब उसका स्कोर दिखा 98, 6%, उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के, संघर्ष के, भरोसे के। अब ईट का इंटरव्यू और एडमिशन प्रोसेस था। रामनारायण सर ने अर्जुन के लिए एक पुराना ब्लेजर निकाला। इंटरव्यू में अर्जुन ने सच्चाई से सब बताया, उसका संघर्ष, उसका सपना और उसकी आग। कई हफ्तों बाद अर्जुन को कॉल आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, you've been selected to IIT कानपुर। अर्जुन जब पहली बार ट्रेन से पहुंचा तो उसने मां को कॉल कर कहा, मां, अब ठेला नहीं लगाना पड़ेगा। और मां की आंखों से बहते आंसू जैसे उसका संघर्ष जीत में बदल गए। ईट में अर्जुन अब एक औरों के जैसे स्टूडेंट नहीं था, वो मिसाल बन चुका था। उसके प्रोफेसर्स भी उसकी कहानी सुनकर हैरान हो जाते। अब वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया था। खाली समय में वो गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा। 3 साल बाद जब अर्जुन घर लौटा, उसके हाथ में ऑफर लेटर था एक मल्टीनेशनल कंपनी से। पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बंटी। अर्जुन ने सबसे पहले जाकर वही पुरानी ठेली को चूमा और बोला, यहीं से मेरी आग जली थी। अगर आप में अपने अंदर की आग जलाने का साहस है तो कोई हालात, कोई गरीबी, कोई चुनौती आपको रोक नहीं सकती। हार मत मानो, खुद पर विश्वास रखो। आपकी कहानी भी एक दिन प्रेरणा बनेगी।